हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। आज मैं आपको बिल वाइज डिटेल फीचर यूज़ करना बता रही हूँ। बिल वाइज डिटेल फीचर का यूज़ जो है वो कस्टमर्स की ड्यू डेट्स देखने के लिए होता है। जैसे अगर कंपनी में हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको हम सामान उधार में बेचते हैं और अगर हमें उनको कुछ टाइम पीरियड देना होता है कि इतने दिन के बाद उन्होंने हमें पैसा देना है, तो बहुत सारे कंपनी के कस्टमर्स होते हैं जिनको हम टाइम पीरियड देते हैं कि इतने दिन के बाद हमें कस्टमर से पैसा लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमें बहुत सारे हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम सामान लेते हैं और अगर हमें उनको पैसे देने के लिए भी हमें ड्यू डेट मिली होती है कि इतने दिन बाद आपको सामान के पैसे देने हैं, तो उसके लिए भी हम अपने पेबल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पेबल्स और रिसीवेबल्स डिटेल्स कस्टमर्स की चेक कर सकते हैं और ऐसे ही सप्लायर्स की भी चेक कर सकते हैं। बिल वाइज डिटेल के फीचर का यूज़ मेनली पेमेंट्स के लिए, रिसीवेबल्स के लिए ही होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले फीचर्स को एनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आपको एंटर करना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ये फीचर है हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको आपको यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो का मतलब है कि वो अकाउंट्स जिनमें एक होता है कि जो बिजनेस की चीज़ों के लिए हम सामान परचेज करते हैं और सेल करते हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उसी को ही हम सेल कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस कर लेते हैं। और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो में हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारा सेल परचेज का बिजनेस नहीं है, अगर हम नॉर्मली अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, तो वो हमारा सेल नहीं होगा। तो उसके लिए हम फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी अगर हम बिल वाइज डिटेल रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस चीज़ को यस कर देते हैं, ये वाले फीचर को यस कर देते हैं। तो अभी हमें इस वाले फीचर की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करके इस स्क्रीन को Ctrl+A से सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मेन स्क्रीन पे आना है गेटवे ऑफ टैली पे, और उसके बाद हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। कस्टमर्स के नेम से लेजर्स क्रिएट करेंगे जिनको हम अपने कस्टमर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें अकाउंट्स इन्फो पे आना है, लेजर्स पे आना है, क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कस्टमर बनाया जतिन एंड कंपनी। ये मेरा एक कस्टमर है कंपनी में, इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर ले लिया। सन्ड्री डेटर लेने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास फीचर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। ये जब मैंने फीचर वहाँ पे F11 में यस किया है उसके बाद ही ये फीचर मेरा इनेबल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ रहा है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में आपको यहाँ पे डेज देने होते हैं कि जतिन एंड कंपनी को मैंने कितने दिन का टाइम दिया है कि वो मुझे इतने दिन के बाद पैसे देगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया 25 डेज। ठीक है, यहाँ पे आप जितना मर्जी टाइम दे सकते हो, 30 डेज, 35 डेज, जितने मर्जी डेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया जतिन एंड कंपनी को 25 डेज का टाइम। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को अभी सेव कर दूंगी। यहाँ पे 25 डेज देने का मतलब ये है कि 25 दिन के बाद वो मुझे पैसे देगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी डेट पे उसको सेल करती हूँ, किसी जतिन एंड कंपनी को मैं किसी भी डेट पे सेल करूँ, उसके 25 डेज के बाद उसकी ड्यू डेट मुझे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर का अगर एड्रेस डिटेल देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डिटेल दे दी और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कस्टमर मैंने बनाया नीरज एंड कंपनी। नीरज एंड कंपनी, इसको भी मैंने अंडर सन्ड्री डेटर दे दिया, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको भी मैंने यस किया और इसको मैंने 20 डेज का टाइम दे दिया कि आफ्टर सेल 20 डेज के बाद इस कस्टमर ने मुझे पेमेंट करनी है। और यहाँ पे मैंने इसका भी एड्रेस लिख दिया और उसके बाद आपने इस स्क्रीन को सेव कर देना है। अब मैंने 2 कस्टमर्स बनाए अपने जिनको मैं सेल करूंगी। अब देखिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम अकाउंटिंग ऑफिस पे आएंगे और यहाँ पे F8 प्रेस करके एंट्री करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में मैंने जतिन एंड कंपनी को सेल करना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे जतिन एंड कंपनी। यहाँ पे इसकी डिस्पैच डिटेल्स आ गई। तो अगर आप इस डिटेल्स में कुछ नहीं लेना चाहते, यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ पेमेंट में जितना मैंने टाइम दिया था 25 डेज वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, बाकी जो भी मैंने इसकी डिटेल्स डाली हुई है अपने बायर्स की, वो मैंने मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पर्टिकुलर्स में यहाँ पे सेल्स लेना है। सेल्स का लेजर अगर आपका नहीं बना हुआ तो
+C करके यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अमाउंट ली कि मैंने 28,000 रुपीज़ की सेल की है और मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5/4 को ये जो सेल की है जतिन एंड कंपनी को सेल की है, ठीक है। और उसके बाद मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेल्स में अमाउंट ले ली 28,000 और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। ऐसे ही एक बारी और मैंने जतिन एंड कंपनी को सेल की। यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर दी, मैंने 15 अप्रैल को इसको दोबारा से सेल की है और पर्टिकुलर्स में यहाँ पे सेल्स ले लिया। यहाँ पे मैंने इसको 15 अप्रैल को 30,000 रुपीज़ की सेल की, ठीक है। तो ऐसे मैंने जतिन एंड कंपनी को 2 बारी सेल कर ली, एक बारी मैंने 5 अप्रैल और एक बारी 15 अप्रैल को मैंने सेल कर ली, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे नीरज एंड कंपनी को भी दोबारा से सेल करती हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दोबारा से सेल्स लेना है और यहाँ पे आपने 35,000 अमाउंट लेके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसे मैंने मेरे जो 2 कस्टमर्स मैंने बनाए उनको मैंने अलग अलग डेट्स पे सेल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे अपनी आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखनी है कि कौन कौन से कस्टमर्स की ड्यू डेट कब है, कौन से कस्टमर से मुझे पैसा कब मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आना है, आउटस्टैंडिंग्स पे आना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास रिसीवेबल्स और पेबल्स आ रहा है। रिसीवेबल्स मतलब जिनसे भी हमें पैसे लेने होंगे वो डिटेल्स हमारी रिसीवेबल्स में आ जाएंगी और पेबल्स अगर हमारे सप्लायर्स हैं और उनको हमने पैसे देने हैं तो उसके लिए हमें ड्यू डेट्स अगर हमने क्रिएट की होंगी तो हमें यहाँ पे पेबल्स में शो हो जाएंगी। तो जैसे मैंने अभी रिसीवेबल्स बनाया, मैंने अपने कस्टमर्स को सेल किया तो मैं उनसे पैसे लूँगी, मैंने उनकी ड्यू डेट्स चेक करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिसीवेबल्स में आ जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग डेट्स पे मेरे को तीनों डिटेल्स शो हो गई हैं, जतिन एंड कंपनी की 2 डिटेल और एक नीरज एंड कंपनी की, जो मैंने अलग अलग डेट्स पे की हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्यू ऑन में उसकी अमाउंट भी शो हो रही है, 30 अप्रैल ड्यू ऑन में इनकी डिटेल शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो नॉर्मल एंट्रीज की हैं ये मैंने 30 अप्रैल करके जो इनकी ड्यू डेट आ रही है ऐसे करके हम चेक कर लेंगे कि इस कस्टमर ने हमें इस डेट को पैसे देने हैं, ठीक है। जब जतिन एंड कंपनी से मेरे को 30 अप्रैल को ये अमाउंट रिसीव होगी तो मैं एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर लूँगी। देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल को मुझे पता चल गया कि जतिन एंड कंपनी ने मेरे से 5 अप्रैल को सामान से मैंने उसको किया था और 30 अप्रैल को उसने मुझे पेमेंट करनी है। तो मैं 30 अप्रैल को अब एंट्री करती हूँ 28,000 की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और यहाँ पे मैं ऐप 6 में रिसिप्ट वाउचर पे आके जतिन एंड कंपनी से 30,000 रुपीज़ रिसीव कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ जाता है बिल वाइज डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है एडवांस। एडवांस में आपने क्या करना है, अगर हमें कस्टमर से एडवांस पेमेंट मिल रही होती है तो हम एडवांस सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस होता है, अगर हमें किसी पहले वाले बिल के अगेंस्ट कोई हमें पेमेंट मिल रही है तो उसके लिए हम कर लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हम तब करते हैं जब हमें कोई अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट बिल से हमें पेमेंट नहीं मिल रही होती, एक न्यू पेमेंट मिल रही होती है, बिल नया बिल बन रहा होता है तो उसके लिए हम न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। और ऑन अकाउंट हम तब लेते हैं कि जब हमें कोई भी अकाउंट, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमने एडवांस में मिली है, पेंडिंग पेमेंट है, तो उसके लिए हम ऑन अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अभी जो मुझे ये पेमेंट रिसीव हो रही है वो मुझे किसी बिल के अगेंस्ट रिसीव हो रही है जो 30 अप्रैल को जतिन एंड कंपनी ने मुझे पेमेंट करनी थी। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करती हूँ। अब देखिए जतिन एंड कंपनी की मेरे को 2 पेंडिंग बिल शो हो रही हैं कि फर्स्ट बिल जो है वो 5 अप्रैल को है और यहाँ पे 28,000 उसकी अमाउंट है। तो मुझे जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है वो 28,000 रिसीव हो रही है फर्स्ट बिल की पेमेंट। तो मैं यहाँ पे ये वाले बिल को ही पिक कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट भी शो कर रहा है, ठीक है। एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आपने 28,000 रुपीज़ पेमेंट रिसीव होनी थी, यहाँ पे 28,000 आपने लेना है। एंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस में आपने 28,000 लेने के बाद यहाँ पे आपको कैश ले लेना है और यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 30 अप्रैल को होगी क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 30 अप्रैल को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मैंने ये अगेंस्ट रेफरेंस लेके अपनी जो किसी बिल के अगेंस्ट जो मैंने पेमेंट रिसीव करनी थी वो मैंने ऐसे रिसीव कर ली। अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ डिस्प्ले में आके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे देखिए जतिन एंड कंपनी जो है वो मेरा हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए जतिन एंड कंपनी जो है मेरा क्लियर हो गया, एक बिल जो है वो मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब जतिन एंड कंपनी की दूसरे बिल की पेमेंट जो है वो मुझे अभी रिसीव करनी है, ठीक है। तो बाकी जो इससे आगे जो काम होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।